दो बार जो जहाँ बैठे हैं सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि प्रभु का नाम जरूर लेंगे, तब पश्चात थोड़ी चर्चा करेंगे। समय अधिक नहीं लूँगा मैं। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। साथियों, इसी वंदना के साथ आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। कितनी अच्छी बात महात्मा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। बिना भव सिंधु सुजन मनवा। इतना प्यारा प्रभु का नाम है, महान शब्द है कि नाम लेने से ही भव सागर सूख जाता है। सूखने का अभिप्राय भव सागर उसे नजर नहीं आएगा, परमात्मा ही नजर आएगा, परमात्मा ही नजर आएगा। और तो भगवान के नाम में वास्तव में क्या आपने कथाएं नहीं सुनी? जहाँ जैसे भी जिसने लिया हो उसका श्री रामचरितमानस से या श्रीमद् भगवत गीता भागवत से भी आपने सुना होगा। ध्रुव कितने वर्ष के थे और किस कारण से सब आपको मालूम है। ध्रुव सकलान जप्यो हरनाऊ, लेकिन सकलान देखिए ध्रुव ने भी जपा भगवान को, लेकिन ध्रुव सकलान जप्यो हरनाऊ। ग्रामी विषय परमात्मा का नाम लिया, प्रेम से नहीं लिया। हुआ क्या? पायो अचल अनुपम ठाव। अनुपम पवित्र सबसे ऊंचा स्थान गुरु महाराज को मिला। देखिए प्रहलाद को कितनी यातनाएं दी गई। सभी आप लोग प्रबुद्ध लोग नजर आते हैं, अच्छे हैं। देखिए उसे पहाड़ से गिराया गया, हाथियों से कुछ लाया गया, लेकिन उसका पिता हिरण्यकश्यप कहता था मेरे शत्रु राम का नाम न लो। बहुत मना करने पर भी जब नहीं माने प्रहलाद जी भगवान का नाम लेने को तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि लाल खंभे से मार दो तो मर जाएगा, और कोई उपाय उसे नहीं दिखा। उसने ऐसा ही किया और तलवार निकाली, खंभे से बांधने जा रहे थे प्रहलाद जी को। भगवान की इच्छा देखिए, भगवान का महती कृपा देखिए, कहीं ये बालक घबरा न जाए लाल खंभे से इसका पिता जो मेरा शत्रु है बांधने जा रहा है। तो उसमें चीटियां कुछ ऊपर चढ़ रही है और कुछ नीचे उतर रही है। ये प्रहलाद जी ने देखा, उसे विश्वास हो गया कि चाहे जितना उपाय करे मैं किसी हालत पर मरने वाला नहीं हूँ। जब ये छोटी छोटी
चींटियां नहीं मर रही तो मैं कैसे मर जाऊंगा। और उसने देखा कि नहीं मर रहा तो तलवार निकाली प्रहलाद को मारने के लिए। तो क्या कहने लगे प्रहलाद जी, क्या कहने लगे अपने पिता से, पिताजी मुझ में राम, तुम में राम, सब में राम समाया। पिताजी मुझ में राम, तुम में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते, श्री रामचरित मानस सुनते, संतों के प्रवचन सुनते हैं। किसी की भी महापुरुषों की, पुराणों की, महापुरुषों की बात अगर एक ही बात मान सुन करके दिमाग में रख ली तो वो बहुत काम करेगी। आपका जीवन कृतकृत हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, आप अच्छे मानव कहलाओगे। और छोटी छोटी बातें तो बस में तो छोड़ना आसान ही हो जाता है। लेकिन कवि कह रहा है कि कवि का कहने का अभिप्राय है कि परमात्मा संतों के संगत में, साधुओं के संग में आकर के या पुराणों में महापुरुषों जो आए हुए उनकी वाणी सुन करके जिसे विश्वास न हो तो कहते शीश दिए पर जो मिले तो भी सस्ते जाए। इस शरीर को क्या बताया, यह तन विष की बेली, गुरु अमृत की खान। गुरु कैसे होते, उनके पास अमृत होता है। अगर आप कथा सुनेंगे तो आप आत्मा के तल से अमर हो जाएंगे, शरीर की तल से नहीं। शरीर की तल से तो राम भगवान, कृष्ण भगवान भी अपने समय को पूरा करके अब चले गए। जो भी संसार में आया है, जो आता है उसे जानना पड़ता है। तो लिखा उन्होंने, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए पर जो मिले तो भी सस्ते जान। ये अमृत देते हैं महापुरुष, अमर ज्ञान करा देते हैं, अमर कथा सुनाते हैं, जिससे हमारा जीवन अमर हो जाता है। और नहीं तो क्या लाभ होगा, खर्च किया, भागवत पुराण सुनो, कोई कराओ, खर्च हो गया और हम उस पद को नहीं पाए जिस पद को पाना चाहिए। उस पद को तो केवल सुन समझ ही जन मुदित मन। कैसे सुनना है, मुदित मन से सुनो समझ ही जन मुदित मन, और जय अति अनुराग। लहई चार फल असत तनु, साधु समाज प्रयाग। कल भी चर्चा हुई थी कि चलता फिरता संतों का समाज जो है
इस चलता फिरता प्रयागराज है। एक प्रयागराज वहाँ स्थित है जहाँ पर आप गोते लगाते हैं, लेकिन एक इतना अच्छा प्रयागराज है संतों का, चलते फिरते इसका आनंद हम आपको लेना चाहिए। तो कहते हैं ये होगा कैसे, जब नित्य प्रति आप एक नियम बना लें, जैसा महापुरुषों ने लिखा है। क्या कहा, हे प्रभु बार बार बलमानहु हर्ष देव श्री रंग पति सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। जिसको सत्संग अच्छा लगता है सदा, मैं नहीं कह रहा उसमें शब्दाया भगति सदा सत्संग, जो हमेशा सत्संग श्रवण करते हैं, संतों के विद्वानों के पास बैठते हैं, वो इसी जीवन से अजर और अमर हो जाते हैं, उनमें कोई संदेह की बात नहीं। तो एक कवि लिख रहे हैं, 2 लाइन का भजन करके